you know when I watch this, इसका जब एपिसोड ख़त्म होता है मैं कहती हूँ काश ये OTT प्लेटफॉर्म पे होता। मैंने कहा मैं पूरा बिंज वॉच करती, you know, I just sit and I just binge watching। और हमें बहुत बुरा लगा और हमने सोचा और हमने जी चाहा कि हमारे हाथ अंदर जाए और मुस्तफ़ा से कहें tell her what you heard, you know, and I want, you know, like it was just, and I felt that, you know, इतनी इनकी ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनी है और उसके बाद ये हो गया this. So it was very frustrating, the first fight. I wanted both of them to be saying all the things I was thinking in my head. At the end of it, all I wanted to do was jump into the screen and give them both a hug. And सब ठीक हो जाएगा, don't worry, सब ठीक हो जाएगा. And also Adil का जो कैरेक्टर है मुझे अब लगता है कि ये इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। So मज़ीद उससे तो कर दिया जो उसने गन फैलाना था। और I think और नहीं, because the thing is, I think he's going to now approach her. मुझे तो अच्छा, really? I feel that. Wow. मुझे लगता है That will be another level of मुझे हाँ, I'm just getting a very Adil से मुझे बड़ी creepy feeling है। He's doing very it so Kamina well. feeling. He's doing it, you know, after what was the one we saw? जाने जहां। You know, Qasim ने directed from such a lovely but क्या good. कहते हैं, he's doing such a, you know, like I mean, and he's so bloody good looking that you don't want to dislike him, but you're disliking him. So for Imad Irfan is doing well. 3 thumbs up. Two things that I felt Sharjina को करना चाहिए था, जो perfect बहू है, because she is very close to the father-in-law, right? और वो खिदमत करती है और वो भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। उनको तो बता सकती थी कि मैं जा रही हूँ, उनको भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मीनिंग खफा मुस्तफ़ा से थी ना। इतनी अच्छी बहू में भी से खामी निकाल ली। नहीं, खामी नहीं है। मुझे बस लगा कि why wouldn't she tell him? Because that's the kind of person she is. Sharjina is that. Whether she's angry or not, why wouldn't? That's just a question. I think वो इतना ज़्यादा वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सब चीज़ें कर रही थी। उसने उसे डायलॉग में ही बोला कि मैं इसके लिए कर रही हूँ, जो तुम ही मेरे साथ नहीं हो, मैं ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करूँ? लेकिन देखिए, अगर एक बंदा आपके साथ अच्छा है और आपको सपोर्ट करे तो फिर आप इवेंचुअली उसी के लिए कर रहे होते, बिकॉज वो जो दवाइयों का पूरा सिलसिला चला था, शी नोटिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुस्तफ़ा डिडंट मेक हर नोटिस, बट शी नोट, बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, यू नो, एंड शी डज इट फॉर द मदर बिकॉज ऑफ हिम। येस, शी टॉलरेट्स ऑल ऑफ इट, बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये इसने खुद छलांग मारी है ना, और पढ़ी लिखी लड़की है तो कह रही है कि भाई मुझे ही संभालना होगा ना, मैंने तो उनको फोर्स किया ना कि मुझे तुम बहू बना के लाओ। तो मुझे एक ये लगा था। द अदर थिंग वाज दैट उस लड़की ने जेन्युइनली तो नहीं दिए ना पैसे, उसने इंसल्ट करने के लिए दिए। जब भी तो उससे पहले वो वाली बात की थी। सो अगर वो किसी और से आ रहे होते, लेकिन आए किससे? द वुमन हु हर फर्स्ट गाय you know replaced her. तो उसको तो डबल इंसल्ट हुआ ना, एंड आई थिंक द वे शी डिड इट आल्सो, आप एक अच्छे तरीके से कर सकते थे। क्या बाद में भी कर सकती थी? हाँ, बाद में भी कर सकती थी, बट शी डिड इट फॉर दैट रीजन, यू नो, एंड शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर वेरी वेल आल्सो। इतनी मीठी, इतनी स्वीट, बट आई थिंक दैट होल सीन रिटन किया मम्मी, that whole scene written and directed was very good. You know, the tension that was created around that dining table was really good. एक और चीज जो अगले एपिसोड में फंसेगी, हाँ, अगले एपिसोड में एक्सपोज हो रही है। You think so? Yeah. तुमने आगे का देख लिया? I love ये औरत। The other thing जो मेरा हमेशा के पास वीडियो आ गई। Sorry, ये बच्ची ये मत, आंटी मत कहना, बाकी खैर आंटी। I can go totally off script right now, और ये सराफा बाजार में I was shopping ना, तो वहाँ होता है ना कि when I go to these places where there's a lot of rush ना, तो मैं बहुत एक उसके साथ जाती हूँ ना कि कोई हाथ ना लग जाए टॉप करके, तो पीछे से मुझे you know वो जो शॉपकीपर्स ना कहे अम्मा आइए ना हमारी दुकान पे, अम्मा। So I just turned to him with a smile on my face, कहता है, oh sorry आंटी आइए ना। बड़ी इज्जत दी आपने। I thought that was so cute, so from auntie. So the other flaw, sorry I'll be very quick, was that इसकी सारी चीज़ें आई कहाँ से थी, जो मेरा शुरू में सवाल था कि अगर ये इतना कंगाल था, where did he get the motorcycle, where did he get the what is it, P35, and where did he get all these things that now he was selling to
get नहीं, the money. छोटे-छोटे काम करके उससे बताया था उसका पूरा तो फिर when he was वो छोटे-छोटे काम अगर उस कर रहा था तो he was getting enough money because that motorcycle is at least 2-3 लाख। देखिए अपना सिस्टम चलाने के लिए वो कर रहा था, घर वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो कहता मैं इतना ही काम करूंगा जितना मुझे चाहिए। ये उसका पूरा एक सीन है उसका तो फिर अभी कहाँ गए वो पैसे? he can still do it now। वो तो सुबह तो जॉब शुरू कर दी है। तो जॉब सिर्फ it's not like वो जॉब सुबह से लेके रात तक बैठता है। अच्छा हम पॉपकॉर्न मंगवा लेते हैं, इनकी तो बहस चलती है। अच्छा so anyway but this is my one question that is and एक और चीज़ जब हाँ शर्जीना जब उसको पता नहीं कुछ कहती है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, कहते मुझे तुम पे प्यार आ रहा है। Now they haven't consummated their marriage. We don't know. I don't think so because she's still sleeping on the sofa. हाँ ये बड़ी टेंशन है भाई, ये बड़ी टेंशन नहीं है लेकिन अगर उसने कह दिया कि मुझे तुम पे प्यार आ रहा है, वो दोस्तों को भी आ जाता है प्यार दूसरे पे। मतलब वैसे सूखा प्यार तो आ रहा है उसको। No, because देखिए ना the situation between the two is, you know, there is that electricity. मैं इनका पर्सनल मामला छोड़ दें। आप चाह रही हैं कि कुछ हो जाए। नहीं मेरा सवाल है कि उसका रिएक्शन जरा होना चाहिए था ज़्यादा वहाँ। That is why for me 8 for sure. I think जो you know the way जब हम ये ड्रामा देखते हैं तो जो हमें फीलिंग आती है, लाइक आई सेड ना, आई वांटेड टू डाइव इन एंड आई वांट टू हग बोथ ऑफ देम एंड से कि देखो सब ठीक हो जाएगा। और जो हमारे व्यूज़ हमें बताते हैं तो इसका ऑब्वियसली यही मतलब है कि बदर इज़ बिहाइंड दैट, कि वो जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट को, ही इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड आई होप एंड प्रे कि बदर स्टेज वेल और आप जमे रहें, हेल्थी रहें, कि हमें ऐसे करोड़ों ड्रामे दें। ब्रिलियंट 9 लव इट। फिर फहद के साथ जो बात होती है, फिर जब अपने घर जाती है तो फिर अपनी चीज़ें कैसे छुपाती है, मैंने जी क्या कहेंगी आप? मुझे वो सीन, शी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, बट द सीन दैट आई रियली लाइक्ड वाज जब हानिया ऑफिस से आती है और उसकी माँ कहती है अच्छा से देखो आज तुम ये बना लेना और ये बना लेना, ये ना उससे सलाम किया, ना दुआ, ना फ़ौरन ये बना लेना, या मेरे ख्याल में चाइनीज़ बना लो बिकॉज मुझे नहीं बनाना आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, चलो जाओ खड़ी क्यों हो। और फिर नाइमा भट्ट आती है और उसके साथ जो बिहेवियर है, हाय बैठो थक गई होगी, पूरा दिन काम किया तुमने, और फिर हानिया के जो पीछे एक्सप्रेशंस थे, उफ दिल जीत लिया तुमने मेरा लड़की, चलो 10 दे देते। Very nice, very she's now, I think she's just gone, you know, I think this really says that she's enjoying it. You know, when you give so much into a character, that just shows that you are enjoying the project, you're enjoying the character. And she's understood the character also. Very well. Dynamics बिल्कुल different है यहाँ की dynamics. So to take this step after such a long time, come as a hero, I think it's such a brave act, and he's not letting us down. Meaning drama ऐसे जो बिल्कुल साउथ भी जा सकता है और you know इस साइड पे भी जा सकता है. This could be in the biggest flop of the century also. But I'm so glad it's not, and I'm so glad कि उसने ये step लिया. Step लेने के full marks और उसके भी full marks. Full marks. But I also want to mention Naima Bhatt. I think she needs a special mention for this. Girl empowerment. अगले वीक हम नईमा भट्ट को कर रहे हैं. गर्ल एम्पावरमेंट, स्पेशली जो ऑफिस के सीन में अपने हस्बैंड को कहती है इट इज माय, दिस इज माय. अमीर लड़की का अभी तक बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगता है इसने किया. वेरी गुड. बाकी अमीर और इंडस्ट्रियलिस्ट लगती है, एंटरप्रेन्योर और व्हाटएवर, फोन रखवा देना, फोन रखे हैं आप, लगती है पैसे वाली लड़की. हाँ, मीनिंग इट वाज सच अ सीन, बट फहद वेरी वेल डन. नादिया, फहद मुस्तफा. मैं तो कहती हूँ जैसे नसीबुल लाल से नहीं पहले ज़बरदस्ती गाने गवाए जाते थे, ऐसे ही ना इससे भी ड्रामे कराने चाहिए लड़के से. गायब होके तो दिखाओ तुम इस दफ़ा, खबरदार. तो बड़ा ज़रूरी है कि फहद काम करता रहे. शो एक तरफ, लेकिन शो से ज़्यादा मतलब आई थिंक जो ड्रामे की एक फॉलोइंग है ना, पागल इंटरनेशनल जो फॉलोइंग है, उसके लिए वी नीड फहद इन आवर ड्रामाज. थोड़ा सा मोनोटनस हो गए हमारे हीरोज़, तो ये चेंज है. आई एम लविंग फहद्स लुक, हिज हेयर, his wardrobe,
मैं पुराने जब इसके ड्रामे या लुक देख रही थी, अभी इस वक्त आई थिंक अपनी ज़िंदगी के सबसे हैंडसम फेज में है, डाल दो बेशक हेडिंग इसको। ही इज़ इन हिज मोस्ट हैंडसम फेज, ही इज़ लुकिंग सो नाइस, सो चार्मिंग एंड ही इज़ कंफर्टेबल इन वट एवर ही इज़ वेयरिंग। वो पिंक शर्ट मेरे को लग रहा था कितना क्यूट, सॉरी फैसल, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा, क्योंकि वो शर्ट ऐसी हमारे हीरोज नहीं पहनते। लूज़ कपड़े दो पहन रहे हैं, लेकिन दोनों के रीजंस कुछ और है। उस्मान मुख्तार क्योंकि कोई और वजह है, वो इसलिए बहुत लूज़ कपड़े पहन रहे हैं। दूसरा फहद मुस्तफ़ा, बट ही इज़ कैरिंग इट सो नाइसली। तो वो जो पिंक शर्ट थी और वो लुक थी और इतने सीरियस सीन में, मैं हैरान, इसमें कौन उधर पहन रहे होते, सीरियस सीन है ग्रे कर दो, ब्लैक कर दो, वाइट कर दो, इसने सीरियस सीन है पिंक पहनी है शर्ट और इतनी मज़े की लग रही है पूरे डिनर पे, ये वो सारा। इस वार्डरोब से इज़ लुकिंग वेरी यंग, बिलीवेबल, एंड जो एक्सप्रेशंस और जो एक्टिंग थी इन 2 एपिसोड्स में जहर लग रहा था मुझे, लेकिन कमाल नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग।